अपन कुछ फेड कमेंट्री इंतजार कर रहे थे और वो बड़ी वाली जॉब्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, इस बीच खूब छलांग लगा दी। पर अजय अलग सी माहौल है, इक्विटीज उछल रहे हैं तो बाकी वेरिएबल्स भी उछले हुए हैं, जस्टिफाई नहीं हो रहा कुछ। नहीं देखो, इसको एक डिफरेंट एंगल समझने की जरूरत है। जॉब रिपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग आई है, बहुत अच्छी जॉब रिपोर्ट है। यानी जो नॉन फॉर्म वाले होते हैं, गैर कृषि वाले, एग्रीकल्चर वाले के बिना वाला 3,03,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं मार्च महीने में। एक्सपेक्टेशन थी कि 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में, मतलब वेरी एक्सपेक्टेशन अपर साइड में 2.5 लाख एक्सप्लोजन हो रहा है वहाँ पे, खूब सारी नौकरियां भी जुड़ गई। उधर वो कह रहे हैं कि भत्ता लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं, नहीं ज्यादा नहीं, उसमें क्या ज्यादा पैदा हो गया क्या? अमेरिका एक बहुत डिफरेंट इकोनॉमी है। वहाँ पे मतलब अनलाइकली अदर एशियन कंट्रीज वहाँ मरे नहीं जा रहे लोग नौकरी करने के लिए, कभी नहीं मिली तो कल से खाने के वांदे। भत्ते के ऊपर मेहनत का कुछ फल मिल रहा है तो जरूरी तो छोड़ दो, क्या फर्क? चूज देयर जॉब कि आज मेरे को ये नौकरी करनी तो मैं करूँगा, अदरवाइज सरकार तो मुझे पाल ही रही है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वहाँ कई बार होता है कि डोल का जो डेटा वो बढ़ जाता है, लेकिन 3,03,000 बहुत बड़ा नंबर है। अनुमान 2.5 लाख के आसपास था, लास्ट मंथ का रिवाइज करके 270 किया, उसके बावजूद 3,03,000। तो स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत रोबस्ट इकॉनमी है। तो रेट कट तो अब हमको लगता है कि टलेगा, क्योंकि कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जहाँ से लगे कि रेट कट हो। फिर मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया, सब इसीलिए इंच अप हो गए। एक सिल्वर लाइनिंग आप ये खाली देख सकते हैं कि जो वेज इंक्रीज है वो 4.1% पे स्टिक कर गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सेम पे बना हुआ। तो जो आपका क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि नौकरियां खूब बढ़ रही हैं, भत्ते वाला जो फिगर है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं, एक के सामने 1.5 नौकरी, 1.25 नौकरी अवेलेबल है, तो इसलिए गिर नहीं रहा। तो जॉब डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग हर चीज़ उसी एंगल से देखते हैं कि इक्विटी मार्केट क्यों नहीं चल रहा। इकॉनमी देखो ना, इकॉनमी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स वाली बात है वहाँ पे, और इसीलिए डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेजी, सारे इंडाइसेस में तेजी है, टेक्नोलॉजी के द्वारा तेज़ी हुई है। दूसरी एक पॉजिटिव खबर थी जो मार्केट को सपोर्ट करी थी, वो क्रूड ऑयल नरम पड़ा है। नरम इसलिए पड़ा है कि हमास और इजराइल के बीच में मिस्र में भी बैठक हो रही है। आज सब लोग पहुंच गए वहाँ पे कि ईद से पहले, ईद कब है? थर्सडे को है शायद, अपनी वाली थर्सडे को है। उनके यहाँ वैसे ही होगी, एक आध दिन आगे। जैसे अपने फातिमा है वो कौन सी वाला हुआ, उनकी परसों ही है, वेडनेसडे को। चलो 2 दिन दिया, थर्सडे फ्राइडे। तो उससे पहले वो लोग एक सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने जो डांट लगाई थी ना नेतन्याहू को, तो उसका थोड़ा असर आ रहा है। तो वो लोग भी मान गए कि चलो अच्छा थोड़ा सा करते हैं, तो उसकी वजह से क्रूड में सपोर्ट आया है। क्रूड थोड़ा नरम पड़ा है, तो जियोपॉलिटिकल अगर थोड़ा सा ठंडा पड़ता है तो क्रूड भी हमारा सरफ हुआ। तो ये दूसरा मार्केट के लिए अच्छी खबर थी, इसलिए मार्केट और ऊपर हुआ। प्लस पिछले हफ्ते पूरा गिरा था मार्केट, तो एक बाउंस है, फ्राइडे को आना ही आना था। लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता कि जॉब डेटा देख के गिरेगा। क्यों गिरेगा? ना काटो रेट, आप जाओ। बाकी सब तो चंगा सी, जब सब कुछ सही चल रहा है हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो रेट न काटने क्या फर्क पड़ेगा? गोल्ड और 2350 पे स्टिक कर गया है, वीकली गेंस जबरदस्त है इसमें। मुझे लगता है कि मार्केट आज आप पॉजिटिव लेके चलिए, और तेज़ी का सिलसिला भी जारी रहेगा, बावजूद इसके कि रेट कट की गुंजाइश धीरे धीरे डिम हो रही है। गोल्ड जा रहा है। एक बार संजय जमानी से बात करेंगे। साल की शुरुआत में आपके इंटरेक्शन में उन्होंने कहा था सोने पे दाव लगाइए। सोने पे दाव लगाइए, यस। 4 महीने में गेम हो गया है। रिविजिट करूं किसी दिन, सास बहू में संजय जी को बैठा लेंगे, देखते हैं अब इस हफ्ते करते हैं ऐसा काम। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण। बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया, पर क्योंकि इक्विटीज बहुत बीटन डाउन थी, आपने थोड़ा सा रिबाउंड आता हुआ देखा है। तो हम इक्विटीज पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, पर है टेक्सचर ब्यूटीफुली पिछले पूरे हफ्ते वर्क किया बाय ऑन डिप्स का। इवन फ्राइडे सुबह जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, अप्रोच क्या था? बाय ऑन डिप्स। यूएस मार्केट्स के फॉल के थ्रू दिख रहा था कि हम कमजोर शुरुआत करेंगे, और क्या कहा था? 22,427 से 389 का जोन मिले, वहां पे आप खरीद लीजिएगा। वही बैंड का अपर थ्रेशोल्ड जो था 427, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे से निफ्टी घूमा। तो बाय ऑन डिप्स ने बढ़िया कमा के दिया वीरू, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट वैसे ही चला।